क्लास 10, स्कोर की टेंशन, क्या यही चल रहा है दिमाग में? तो फिक्र छोड़िए। आज हम कुछ ऐसी स्मार्ट ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे ना, जो एग्जाम का पूरा गेम ही पलट कर रख देंगी। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है। पता है, 55% से 95% तक का सफर ये सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजी से तय होता है। और आज हम उसी स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं। और ये बात एकदम पक्की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से या फिर किसी और बोर्ड से। अगर ये ट्रिक्स ईमानदारी से फॉलो की तो बॉस हाई स्कोर पक्का है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 की। ये एक यूनिवर्सल नियम है जो हर, और मेरा मतलब है हर सब्जेक्ट पर लागू होता है, और वो है प्रेजेंटेशन का रूल। देखिए, इस एक बात को ना एकदम गांठ बांध लीजिए। जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसके पास सिर्फ आपकी आंसर शीट है, आपका दिमाग नहीं। उसे क्या पता कि आपको कितना आता है। मार्क्स तो उसी चीज के मिलेंगे जो कॉपी पर साफ साफ अच्छे से लिखा हुआ दिखेगा। सिंपल। मतलब साफ है, क्या लिखा है और कैसे लिखा है, ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक अच्छी हैंडराइटिंग और बढ़िया प्रेजेंटेशन, अरे ये तो अपने आप में ही कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवा देती है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। अब हम देखेंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में स्कोर बढ़ाने के लिए कौन सी स्मार्ट ट्रिक्स हैं जो जादू की तरह काम करती हैं। शुरुआत करते हैं मैथ्स से। हाँ, वही सब्जेक्ट जिससे बहुत लोगों को डर लगता है। लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं। इसमें स्कोर करने के 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, एक छोटी सी फॉर्मूला बुक बनाइए और उसे रोज देखिए ताकि सारे फॉर्मूले टिप्स पर रहें। दूसरा, हर सवाल का एक एक स्टेप, जी हाँ, एक एक स्टेप लिखिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और तीसरा, जैसे ही फाइनल आंसर आए उसे फटाक से एक बॉक्स में बंद कर दीजिए ताकि वो अलग से चमके। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैथ्स में होती है स्टेप मार्किंग। मान लीजिए फाइनल आंसर गलत भी हो गया ना, तो भी सही स्टेप्स लिखने के मार्क्स मिलते हैं। समझे? मार्क्स बचाने हैं। चलो अब जरा साइंस की दुनिया में चलते हैं। साइंस में स्कोर बढ़ाने के 3 सॉलिड तरीके हैं। पहला, डायग्राम्स। ये तो समझो फ्री के मार्क्स हैं, इन्हें बनाने से कभी पीछे मत हटना। दूसरा, अपने आंसर्स में जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन कर दो ताकि एग्जामिनर की नज़र सीधे उन पर पड़े। और तीसरा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यूनिट्स जैसे मीटर या सेकंड लिखना कभी मत भूलना, वरना मार्क्स कट सकते हैं। हमेशा याद रखो, एक साफ सुथरा और सही लेबल वाला डायग्राम वो बिना कुछ कहे ही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला देता है। ये साइलेंट मार्क्स हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश। इनमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले राइटिंग फॉर्मेट पर ध्यान दो। चाहे लेटर हो, एप्लीकेशन हो या कोई एसे, सही फॉर्मेट लिखने से ही आधे मार्क्स मिल जाते हैं। बड़ी बड़ी इंग्लिश छाड़ने की जरूरत नहीं है, आसान और साफ भाषा इस्तेमाल करो। और हाँ, हर आंसर की एक छोटी सी शुरुआत और एक अंत जरूर होना चाहिए। एग्जामिनर को मुश्किल शब्दों से इम्प्रेस नहीं करना है, उन्हें चाहिए एक सही स्ट्रक्चर और साफ सुथरी बात, बस इतना ही। और अब सोशल साइंस। इसमें तो लंबे लंबे जवाब लिखने होते हैं, है ना? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है उन्हें हेडिंग्स और पॉइंट्स में तोड़ना। इससे पढ़ना और नंबर देना दोनों आसान हो जाता है। मैप्स और डायग्राम्स की भी खूब प्रैक्टिस करो। और हाँ, जरूरी तारीखें और कीवर्ड्स तो याद रखने ही पड़ेंगे। सोशल साइंस सिर्फ रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है दोस्त। इसमें मार्क्स इस बात पर मिलते हैं कि आप अपनी जानकारी को कितने अच्छे तरीके से पेश करते हैं। अच्छा, तो सब्जेक्ट वाइज ट्रिक्स तो हो गई, पर अब बात करते हैं उन 2 चीजों की जो सब पर भारी हैं, टाइम और मेमोरी मैनेजमेंट। ये है हमारा फाइनल गेम प्लान। स्क्रीन पर ये नंबर देख रहे हैं, 30 मिनट। इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए। यही वो जादुई समय है जो आपके मार्क्स को कई गुना बढ़ा सकता है। तो ये 30 मिनट का करना क्या है? फंडा सिंपल है। 3 घंटे का पेपर है ना, तो टारगेट बनाइए कि उसे 2.5 घंटे में खत्म करना है। अब जो आखिरी के 30 मिनट बचे, वो है असली गोल्ड माइन। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है। यकीन मानिए, इसी टाइम में वो छोटी मोटी गलतियां पकड़ में आती हैं जो आपके मार्क्स कटवा सकती थीं। और एग्जाम से ठीक 1 महीना पहले क्या करना है? पहला, सिर्फ और सिर्फ पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स यानी PYQs और रिवीजन पर ध्यान देना है। दूसरा, कोई भी नया चैप्टर शुरू करने की गलती तो बिल्कुल मत करना। और तीसरा,
रोज कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर दो। इससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। और आखिर में चीज़ों को याद कैसे रखें, इसके लिए ये 4 स्टेप का फॉर्मूला बेस्ट है। पहले टॉपिक को ध्यान से पढ़ो, फिर उसे बिना देखे लिखो, इसके बाद उसे बोलकर खुद को या किसी दोस्त को समझाओ और अंत में उसे बार बार रिवाइज करते रहो। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, कोई मजाक नहीं। जो चीज़ लिख कर याद की जाती है ना, वो दिमाग में छप जाती है और एग्जाम के प्रेशर में भी आसानी से याद आ जाती है। तो इन सारी ट्रिक्स के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एक विनर वाला माइंडसेट, क्योंकि ये सब कुछ स्ट्रैटेजी का खेल है। इस बात को हमेशा याद रखना, कोई किस मीडियम से पढ़ रहा है या कौन कितना होशियार है, इससे सच में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपकी स्ट्रैटेजी से। एक सही स्ट्रैटेजी एक एवरेज स्टूडेंट को भी टॉपर बना सकती है। तो बस अब इन ट्रिक्स को ईमानदारी से फॉलो करो और देखो कैसे 90% से ज़्यादा स्कोर आता है। ये बिल्कुल मुमकिन है। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ऐसी ही और जबरदस्त स्ट्रैटेजीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।